नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी आज यूपी पुलिस मुख्यालय में 10 घंटे तक रहेंगे। वे सुबह मुख्यालय पहुंचे, जहां अखिल भारतीय डीजी कॉन्फ्रेंस में चल रही है बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को तीनों नए कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर लखीमपुर हिंसा केस में कार्रवाई पर सवाल उठाए। पिछले करीब एक सप्ताह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल सहित बारिश ने दक्षिण भारत में कहर ढा दिया है। दिल्ली की बॉर्डर पर किसानों का संघर्ष अभी जारी रहेगा, लेकिन इसकी अगली रणनीति क्या रहने वाली है, इस पर किसान चर्चा कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झांसी में आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में शामिल हुए। यहां डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। पीएम नरेंद्र मोदी आज यूपी पुलिस मुख्यालय में 10 घंटे तक रहेंगे। वे सुबह मुख्यालय पहुंचे, जहां अखिल भारतीय डीजी कॉन्फ्रेंस में बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस में शामिल अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद देश के शीर्ष अधिकारी सुरक्षा को लेकर अपने सुझाव रखेंगे और आंतरिक सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों को लेकर अपने अनुभव साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और एनएस चीफ अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री के साथ हैं। सभी प्रदेशों के डीजीपी बेहतर पुलिसिंग और भविष्य की चुनौतियों पर प्रेजेंटेशन देंगे। दोपहर 12 बजे के बाद लंच ब्रेक होगा। इसके बाद फिर कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री राजभवन लौटेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों नए कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर लखीमपुर हिंसा केस में कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने कहा कि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों को कुचला है। यह क्रूरता पूरे देश ने देखी है। ऐसी मंत्री को हटा देना चाहिए। मोदी को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि अगर किसानों को लेकर आपकी नीयत साफ है तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मंत्री अजय मिश्रा के साथ मंच साझा ना करें। यह पीड़ित किसानों के परिवार का अपमान है। पिछले करीब एक सप्ताह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल सहित बारिश ने दक्षिण भारत में कहर ढा दिया है। आंध्र प्रदेश में अब तक बारिश से 17 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 100 से ज्यादा लोग लापता है। वहीं केरल में भारी बारिश के बाद सबरीमाला तीर्थ यात्रा पर एक दिन के लिए शनिवार को रोक लगा दी गई है। इससे भगवान अयप्पा के श्रद्धालुओं में निराशा है। पठान मटिका के कलेक्टर दिव्या एस अय्यर ने बताया कि जिले में लगातार बारिश हो रही है। इससे पंबा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। पंबा बांध के अलावा जिले के कक्की अनाथोड़ बांध में पानी के खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से बांध के आसपास जाने की अपील नहीं की है। दिल्ली की बॉर्डर पर किसानों का संघर्ष अभी जारी रहेगा, लेकिन इसकी अगली रणनीति क्या रहने वाली है, इस पर किसानों की तरफ से विचार किया जा रहा है। दोपहर के समय किसान संगठनों ने मीटिंग बुलाई है। किसान नेता जगजीत सिंह बहराम के अनुसार मीटिंग दोपहर 2 बजे होगी। मीटिंग के बाद किसान संगठन पत्रकार वार्ता कर सकते हैं या फिर प्रेस बयान जारी करेगा। इसलिए अब दोपहर में होने वाली मीटिंग पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मीटिंग में फैसला लिया जाना है कि वह संघर्ष को किस ढंग से चलाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दी गई संसद तक ट्रैक्टर मार्च की कॉल पर भी आज विचार किया जाना है। क्या यह ट्रैक्टर मार्च किया जाना है या फिर इसे टाला जाएगा, इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झांसी में आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में शामिल हुए। यहां डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। उन्होंने सेना को स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर सौंपा। अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ भी किया। संघ के पहले सदस्य भी बने। झांसी से पहले उन्होंने महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में गिना जाता रहा है। आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है। उन्होंने डिजिटल कियोस्क लॉन्च किया गया है।
मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की हवा तेजी से दूषित होती जा रही है। नवंबर के इन 18 दिनों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित 7 शहरों का वायु प्रदूषण स्तर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंच गया है, जो बहुत खराब माना जाता है। लंग्स और सांस से जुड़ी परेशानी वाले मरीजों के लिए तो यह बहुत नुकसानदायक है। कुछ शहर में तो यह 500 के आंकड़े को छूने वाला है, जो गंभीर की श्रेणी में आता है। 15 साल के आंकड़ों का एनालिसिस करने पर निकला है कि हर 5 साल में एमपी की हवा दोगुना दूषित होती जा रही है। यदि इसी रफ्तार से प्रदूषण होता रहा तो अगले 5 सालों में यहां की हवा दिल्ली से बदतर हो जाएगी। जबलपुर में अब चाइनीज चाकू की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने जबलपुर के पिन कोड के आगे अपनी वेबसाइट पर डिलीवरी नहीं का टैग दर्शाया है। दरअसल जिले में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं को लेकर एसपी जबलपुर की ओर से एसपी सिटी रोहित काशवानी ने कंपनी को नोटिस जारी करते हुए हिदायत दी थी। कंपनी को नोटिस में हो रहे अपराधों में सह अभियुक्त बनाने की भी चेतावनी दी गई थी। जबलपुर में नवंबर में ही रांची में प्लाटून कमांडर के बेटे रोहित थापा और उनके 5 दिन बाद जीसीएफ केवी 1 में शिक्षक के भाई की चाइनीज चाकू से वार कर हत्या कर दी गई थी। इससे पूर्व भी जिले में दर्जन भर हत्याओं में चाइनीज चाकू प्रयुक्त हो चुका है। इसके बाद यह कदम उठाया गया। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। 10 सेकंड में आप एक बिजनेस को एक ब्रांड में बदल सकते हो। कैसे? ब्रांड स्पॉट 365 डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, एक क्रिएटिव सी डिजाइन पर क्लिक कीजिए, लोगो अपलोड करिए और बन गया आपका बिजनेस एक ब्रांड। ये ऐप हमारे जैसे बिजनेसमैन को देता है अनलिमिटेड प्रमोशनल डिजाइन, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, मोटिवेशनल और कई तरह के क्रिएटिव पोस्ट, जिसे आप हर रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस। वो हमारी बिजनेस लाइन में कहते हैं ना, देखने का पैसा नहीं लगता है, ट्रायल फ्री है, झंझट नहीं है, लोगो अपलोड, सीधा डाउनलोड और फिर शेयर। बस ब्रांड स्पॉट 365 आसान है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बजा दिया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लुधियाना के आत्मनगर में पहली चुनावी रैली 22 नवंबर को करने जा रहे हैं। इससे पहले हरीश चौधरी लुधियाना का दौरा करके कांग्रेसियों की नब्ज टटोल चुके हैं। चन्नी भी अब से पहले सरकार के कार्यक्रमों में ही संबोधन करते रहे। विधानसभा हल्का आत्मनगर में हो रही यह रैली गिल रोड पर स्थित अनाज मंडी में होगी, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। मंडी की साफ सफाई करवाई जा रही है और सभी से सुरक्षा व्यवस्था भी तय कर दी गई है। पहले यह रैली यानी कि 20 नवंबर को होनी थी, मगर इसे टाल दिया गया था और अब यह रैली 22 नवंबर को होने वाली है। पहली चुनावी रैली है तो इसमें भीड़ जुटना बेहद जरूरी है ताकि लोगों पर प्रभाव उल्टा ना पड़ जाए। पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश चौधरी 2 दिन तक लुधियाना में रहे हैं। उनकी ओर से यहां के एक बड़े होटल में रात के समय सिटी और सुबह देहात के नेताओं के साथ बैठक की गई थी। कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से सभी विधायकों और नेताओं को रैली को सफल बनाने के लिए हर तरह का प्रयास करने के लिए भी कहा गया है। उनकी तरफ से विधायकों की ड्यूटी भी लगाई जा रही है। नक्सलियों का भारत बंद आज शुरू हो गया। इससे पहले शुक्रवार देर रात नक्सलियों ने झारखंड के अलग अलग जिलों में जमकर उत्पात मचाया। अब तक की सूचना के अनुसार धनबाद और चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया गया है। रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट कर पटरियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस कारण दोनों रेल मंडल की 24 से अधिक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। नक्सलियों ने धनबाद के रिचुछुटा डेमू स्टेशनों के बीच अप और डाउन लाइन पर बम ब्लास्ट कर रेल पटरियों को उड़ा दिया। यह घटना शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे की है। इसमें डीजल लाइट इंजन संख्या की एक ट्राली डिरेल हो गई। साथ ही अप और डाउन मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने शुक्रवार की सुबह महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल हुए। वह सुबह 4 बजे परिवार के साथ मंदिर पहुंचे थे। आरती के बाद उन्होंने रुद्राभिषेक भी किया। वह महाकाल मंदिर परिसर में सुबह 4 से 6:30 बजे तक 2.5 घंटे रुके। देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ उनकी पत्नी एन शिवमाला भी थी। मंदिर में पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक पर पंडित आशीष पुजारी ने संपन्न कराया। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने नंदी के दोनों सींग पर अंगूठा और सबसे छोटी उंगली रखकर महाकाल के पूर्ण दर्शन किए। पंडित आशीष पुजारी ने बताया कि मान्यता है कि नंदी धर्म के प्रतीक है। नंदी के दोनों सींग पर हाथ रखकर इस तरह दर्शन करने से महाकाल के पूर्ण दर्शन माने जाते हैं। विवादित कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद भी किसान आंदोलन खत्म होता नहीं दिख रहा है। किसानों को प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं है। वे संसद में इस कानून को खत्म किए जाने की प्रक्रिया के पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच 26 नवंबर को ट्रैक्टर रैली की तैयारी है। ऐसी रैली राजधानी रायपुर में भी निकाली जानी है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने पिछले सप्ताह रायपुर प्रशासन को एक पत्र सौंपकर ट्रैक्टर रैली की इजाजत मांगी थी। तीनों विवादित कानूनों को वापस लेने की घोषणा हो जाने के बाद भी किसान यह रैली करना चाहते हैं। महासंघ के संयोजक, मंडल सदस्य और अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के राज्य सचिव तेजराम विद्रोही ने कहा है कि उनका संगठन प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत करता है, लेकिन यह बात अधूरी है। जब तक संसद में तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते, आंदोलन फिलहाल खत्म नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को मुंगेली जिले के मदक द्वीप में आरएसएस की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंच से अपनी बातें रखते हुए समाज, पर्यावरण और भारत की संस्कृति पर बात की। इशारों में भागवत ने धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को भी मुंगेली के मंच से चेतावनी दे दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया के कई देश मानते हैं कि हम एक से होंगे तब एक होंगे। वो मानते हैं कि विविध होंगे तो हम अलग हो जाएंगे, मगर एक सा होने की जरूरत नहीं है। हमारी कई भाषाएं हैं, प्रांत हैं, जाति उपजाति सभी को विशेषता है। यह सभी एक सुंदर देश बनाती है, एक देश को पूर्ण करती है। हमें संपूर्ण दुनिया को बताना है कि संतुलन के साथ चलना और विविधता का सम्मान करना हमारी विशेषता है। किसी को बदलने की चेष्टा मत करो, सभी का सम्मान करो, विविधता के साथ चलो। हमारे पूर्वज कई देशों की यात्रा पर गए, मगर कभी किसी पर अपनी पूजा नहीं थोपी। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। गहलोत सरकार में एक से ज्यादा पद रखने वाले 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। इनके नाम है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा। कल ही तीनों ने सोनिया गांधी को पत्र भेजकर इस्तीफे देने की पेशकश की थी। तीनों नेताओं के पास अब संगठन में पद रह गए हैं। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, हरीश पंजाब और रघु गुजरात कांग्रेस प्रभारी हैं। इन सभी ने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते तीनों ने इस्तीफा दिया है। ताजा इस्तीफों को मिलाकर अब गहलोत मंत्रिमंडल में 12 पद खाली हो गए। गहलोत के नए मंत्रिमंडल में फेरबदल का खाका बन चुका है। कल शपथ ग्रहण का समय तय हो गया है। राजभवन को औपचारिक तौर पर सूचना भी दे दी गई है। राजभवन में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र आज शाम जयपुर लौटेंगे। कोविड के कारण शपथ ग्रहण में ज्यादा भीड़ नहीं होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का एक बार फिर से डंका बजा है। इंदौर में 5वीं बार भी देश भर में अव्वल आया है। वर्ष 2017 से इंदौर देश भर में नंबर 1 आ रहा है। इस बार इंदौर ने सफाई का पंच लगा दिया। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भी इंदौर अव्वल रहा है। इसमें 12 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। एमपी कई शहरों से अच्छी रैंकिंग पाई है। मध्य प्रदेश को कुल 35 अवार्ड मिलेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में विजेता शहरों और प्रदेशों को सम्मानित किया जा रहा है। देश के सबसे साफ शहरों की श्रेणी में इंदौर की प्रबल दावेदारी मानी जा रही थी। हुआ भी वैसा। साल 2017 से इंदौर नंबर 1 की पोजीशन पर है। लगातार 5वीं बार उसे यह खिताब मिला है। राष्ट्रपति कोविंद ने नंबर 1 पर रहे इंदौर को अवार्ड दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पूरे दौरान मंच पर मौजूद रहे।
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल सहित दक्षिण भारत में पिछले करीब एक सप्ताह से बारिश ने कहर ढा दिया है। आंध्र में अब तक बाढ़ बारिश से 21 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 100 से ज्यादा लोग लापता है। शुक्रवार देर रात अनंतपुर जिले के कादरी कस्बे में एक 3 मंजिला पुरानी इमारत गिर गई। बिल्डिंग के मलबे में दबने से 3 बच्चों सहित एक बुजुर्ग महिला की भी मौत हो गई है। यहां अब भी 4 लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं केरल में भारी बारिश के बाद सबरीमाला तीर्थ यात्रा पर एक दिन के लिए शनिवार को रोक लगा दी गई है। इससे भगवान अयप्पा के श्रद्धालुओं में निराशा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।